विंध्य क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और बेहद खास बन गया, क्योंकि 17 मार्च से रीवा और रायपुर के बीच बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। इस नई उड़ान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली ही फ्लाइट की सभी 72 सीटें पहले से बुक हो चुकी हैं। यह सेवा एलायंस एयर द्वारा संचालित की जा रही है, जो शाम 4:55 पर रीवा से उड़ान भरकर रायपुर पहुंचेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल स्वयं इसी उड़ान से रायपुर जाएंगे और वहां छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री उनका भव्य स्वागत करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर इस पहली फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा, जो इस नई कनेक्टिविटी के महत्व को और भी खास बना देता है। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती, जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से शामिल होंगे और इस पहल को प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे पहले रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब रायपुर के जुड़ने से विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नई मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि जल्द ही कोलकाता के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिससे क्षेत्रीय विकास को और गति मिलेगी। इस नई हवाई सेवा के शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी क्षेत्रों में आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। अब लोगों को लंबी और थकाऊ सड़क या रेल यात्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि कम समय में सीधे रायपुर पहुंचना संभव होगा। यह पहल न केवल यात्रियों के समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि विंध्य क्षेत्र को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ते हुए विकास की नई उड़ान भी देगी। जैसे कि आज आप लोग भी देख रहे हैं और सभी रीवा के सौभाग्यशाली जनता भी देख रही है कि आज रीवा से छत्तीसगढ़ के लिए एक ये पहली फ्लाइट आज यहाँ से लैंड करेगी। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को भी जाने का मौका यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग जाया करते थे, पहले सतना जाते थे, सतना से फिर रेल के द्वारा जाते थे, काफी लंबा सफर हो जाया करता, 15-15 घंटे का। ऊपर से सीट मिलती थी, नहीं मिलती थी, वहां से ट्रेन छूट जाती थी, कभी लेट होती थी। इस प्रकार आज ये हमारे विंध्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी है, उनका बहुत बहुत मैं आभार देना चाहूंगा कि इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी चीज यहाँ से ये भी चालू कर दी है रायपुर के लिए, जिससे कई लोग जो जाते थे, कभी बस का सफर करते थे, कभी ट्रेन का सफर करते थे, अब ये हमें सुगम एक रास्ता मिल गया। और एक रीवा के लिए नई बात है कि एक रीवा को पंख लग गए, एक नई ऊंचाइयों पे रीवा पहुंच रहा है। जिस प्रकार पहले इंदौर चालू हुआ, भोपाल चालू हुआ, दिल्ली चालू हुआ, आज रायपुर के लिए मतलब इतनी खुशी की बात है कि एक बहुत अच्छा साधन हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से छत्तीसगढ़ के लिए मिला। मेरा नाम राजपाल सिंह, चिरौला कॉलोनी निवासी। कैसा लग रहा है रायपुर और छत्तीसगढ़ की जिस तरह जुड़ रहा है, तो कितना फायदा मिलेगा? अब छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश में खासकर रीवा संभाग का तो कोई अंतर रहा नहीं है। हमारे लिए छत्तीसगढ़ और रीवा सब एक घर के समान है और लगभग हर गांव से कोई न कोई परिवार छत्तीसगढ़ में रह रहा है या उससे संबंध है, तो इसलिए लोगों की आवाजाही का एक बहुत ही सुगम और सस्ता और कम समय में एक साधन उपलब्ध हुआ है। इससे व्यापार, वाणिज्य और हर क्षेत्र में प्रगति हुई, पर्यटन को भी लेकर भी। चारों दिशाओं की ओर जो चौतरफा विकास के लिए जरूरी है, हवाई सेवा की कनेक्टिविटी रीवा से रायपुर जोड़ने से वो पूरी हो रही है। और अब हम ये कह सकते हैं कि आइए रीवा, निवेश करिए, घूमिए। हवाई सेवा कनेक्टिविटी होने के कारण आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो एक भाई एक बार फिर से जुड़ गया, क्योंकि विंध्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पार्ट है। आज वो दो जुड़वा भाई फिर से मिल रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से भी सर, कि हमारा और छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक रूप से भी एकजुट है, साझा संस्कृति को भी इससे उड़ान मिलेगी, इससे काफी मजबूती मिलेगी। और जैसा सभी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद भी कभी भी दिल
हमेशा कभी भी हमारा अलग नहीं हुआ है और इसीलिए जितनी खुशी रीवा और विंध्य में है उतनी खुशी आज रायपुर में भी है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग आके और अपनी खुशी व्यक्त करने वाले हैं।